औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आटो इस्लामाबाद से ये वीडियो है सुजुकी वैगनार के ट्रेनिंग पे इसके हम सर्विस कर रहे हैं गाड़ी के। मैंने तो ये खोल दिया है, आपको दिखा दूँ कि इसका कैटलिटिक कन्वर्टर खोल दिया था। इसमें गाड़ी में P0420 का कोड भी कह रहे हैं कि आता था चलते वक्त, लेकिन पहले मैंने ये एनालाइज़र पे चेक की हुई है। और इसके मैं आपको दो तीन चीज़ें पहले बता दूं कि इतलाटर वगैरह इंटेक इसका खोला हुआ है। अच्छा, कैट हम इस तरह खोल के लगाते हैं सर्विस पे ताकि कैट की बेहतरीन सफाई हो सके, क्योंकि यहाँ पे हम जब सर्विस करते हैं इसको एंडोस्कोपी कैमरा डाल के फिर हम इसको तसल्ली से चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैट में कोई ऐसा मसला नहीं आता। ऊपर गाड़ी में लगे हुए कैट को जब सर्विस करते हैं तो उसमें बड़े डाउट होते हैं। देखें कि गाड़ी में लगे हुए मशीन के साथ हम जिस वक्त सर्विस करते हैं तो सिलेंसर के अंदर जो काला कार्बन होता है अक्सर लोग वो दिखाते हैं जो बाहर निकलता है। तो मशीन पे जो काला कार्बन वो तो कस्टमर मुतमईन हो जाता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसका जो कैट होता है वो ये ब्लैक कार्बन उसका नहीं होता, बल्कि वो सिलेंसर का होता है उसमें। साथ ही और जो चीज़ें हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया इसका इतलाटर इसका सर्विस हो गया। और मैप सेंसर पेट्रोल के साथ सर्विस करेंगे। इंटेक की जो हालत है वो भी देख लें अंदर से। ये इसका इंटेक है, अंदर से देख लें किस हिसाब से कार्बन इसमें भरा हुआ है। इसको हम जिस वक्त सर्विस करने के लिए आपको मैं ये देखें इसको जिस वक्त सर्विस करते हैं ये इसकी सर्विस गन है। और साथ इसमें इतना हाई प्रेशर इसका कंप्रेसर का हाई प्रेशर हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह नहीं होता कि सिर्फ हम इस तरह के ये क्लीनर मार लें और ऊपर छोटे मोटे कोई प्रेशर मार लें। इसमें हम हाई प्रेशर मारते हैं ताकि इसके अंदर जितनी जगह भी है सारी बेहतरीन तरीके से सर्विस हो सके। साथ ही आगे इसके ये प्लग सर्विस हो जाएंगे। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर आ गया 1, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर इसका 2 जो था एक्टिव से जल्दी नहीं हो रहा था। जब भी इस तरह की दब पड़ी होगी ऑक्सीजन सेंसर पर तो याद रखें वो कभी भी सही काम नहीं करेगा। ये सेंसर 2 है। इसमें जो कैटलिटिक कन्वर्टर का कोड आ रहा है ना वो इसके सेंसर 2 की वजह पे आ रहा है। अभी मैं फ़िलहाल तो हो सकता है इसकी फिटिंग करूँ, लेकिन या ये भी हो सकता है टाइम को देखता हूँ सेंसर 2 भी चेंज करूँगा। अगर सेंसर 2 चेंज करूँगा तो इसका जो कैट का कोड है कैटलिटिक कन्वर्टर का कोड नहीं आएगा, क्योंकि एनालाइज़र पे इसका कैटलिटिक कन्वर्टर काम ठीक कर रहा है, सेंसर का मसला आ रहा है। साथ आ गए हैं ये इंजेक्टर। इसमें इंजेक्टर को अगर ज़रूरत पड़े तो मैं मशीन पे सर्विस करता हूँ। वैसे मैं इसका या तो अल्ट्रासोनिक कर लेता हूँ या वैसे क्लीनर से सर्विस करता हूँ, लेकिन जब कोई मसला होता है तो उस पर मैं सर्विस करता हूँ। इसमें भी कोई वजूहात हैं जो मशीन पे हर इंजेक्टर को मैं नहीं लगाता, क्योंकि वो मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें नोट की हैं जिस वजह से ज़रूरत पड़ने पे मैं इंजेक्टर मशीन पे लगाता हूँ। ये इसमें देखें जितना गन निकल रहा है इंटेक के अंदर से, ये सारा इंटेक जो है हम अभी पेट्रोल पे सर्विस करेंगे, लेकिन वीडियो बनाने वाला साथ दूसरा बंदा नहीं होता, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो इंटेक में देखें सारा ये सारा गन इसके इंटेक के अंदर से निकल गया। इंटेक इसका देखो सर्विस हो गया अंदर से, ठीक है। कैट इसका सर्विस कर दिया। ये धुआं गीला होता है, जो मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि जो धुआं होता है वो कैट का होता है, वो वाल सर्विस करने का नहीं होता। जो कैट हम सर्विस करते हैं क्लीनर के साथ, ये जो अंदर से अभी थोड़ा गीलापन होता है वो धुआं इसका होता है, 10 मिनट मारता है, फिर उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अब इसके इंटेक के वाल सर्विस करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी। सारी फिटिंग मुकम्मल करने के बाद आपको जो ब्लास्टर की सर्विस है वो साथ नहीं दिखा सके, क्योंकि काम की रश की वजह से, क्योंकि काम बड़ा फंसा हुआ था। बाकी गाड़ियाँ देर टाइम ज़्यादा लग गया, बाहर भी ये गाड़ियाँ और खड़ी। तो अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ। गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट की तो ये देखें अभी 67 पे इसका टेम्परेचर है।
इंजेक्टर पल्स जो और गिराएगी तकरीबन 70 उससे नीचे। जब ठंडी गाड़ी जो इंटेक के अंदर फ्यूल होता है उसकी वजह से लॉन्ग ट्रिम शॉर्ट ट्रिम डिस्टर्ब होते हैं गाड़ी के, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये अपनी जगह पे आ जाएंगे, जो मैं आपको दिखा दूंगा। टोटल ट्रिम अब भी देख लें। पहले जो गाड़ी में एक और फॉल्ट था टोटल ट्रिम का भी, वो तो क्लियर है। और इसमें मैं अभी एनालाइज़र भी लगाऊंगा। एनालाइज़र पे ये होता है कि थोड़ा राउंड पहले लगाना पड़ता है और वार्म अप के लिए। इतनी सर्विसेज जो हमने की होती है पेट्रोल के साथ, तो इस कंप्रेसर पे, तो उसमें अंदर पेट्रोल के असरात होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं जो ही गाड़ी का फ़ैन एक दो दफ़ा ऑन ऑफ होता है। तो फिर ये लॉन्ग ट्रिम शॉर्ट ट्रिम हम चेक कर सकते हैं और साथ ही एनालाइज़र पे भी गाड़ी को फिर चेक कर सकते हैं। तो मैं एनालाइज़र पे भी चेक करवा लेता हूँ। गाड़ी पे राउंड लगा लिया गया और इसको मैंने अब एनालाइज़र लगा दिया है। एनालाइज़र लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस पे आपने गौर से देखें इसका CO अब क्या कह रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग में है ये गाड़ी, बेहतरीन किस्म की। CO इसका बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। NO को चेक करें, नॉक्स को। इसी तरह इसका HC चेक कर लें, O2 चेक कर लें। तो जिस वक्त हम एनालाइज़र पे काम करते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि गाड़ी की फ्यूल माइलेज की क्या पोजीशन आने वाली है और गाड़ी किस पोजीशन पे है। अब पहले किस पोजीशन पे थी, अब किस पोजीशन पे है। ये एक परफेक्ट गाड़ी जो फ्यूल माइलेज के लिहाज से हर लिहाज से बन जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जो सुजुकी वैगनार पे, और साथ में आपको अभी इसके फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग ट्रिम, जो फ्यूल ट्रिम लॉन्ग ट्रिम, इसके टोटल ट्रिम भी दिखा देता हूँ। देखें, दो चीज़ों पे जब मैं काम कर रहा हूँ आजकल, तो मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त इसका एक्सपीरियंस हो रहा है और बहुत बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट भी आ रहा है। क्योंकि कुछ बंदे दोस्त इस तरह पूछते हैं कि शायद भी ये आपने जो एनालाइज़र दिया है आपको उसका कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नहीं। तो मुझे और मेरी वर्कशॉप को इसने बड़ा ज़बरदस्त एक मजबूत कर दिया काम के लिहाज से। मैं ठीक है, ये हैं काफ़ी महंगे टूल हैं, लेकिन यह कि वर्कशॉप में काम करने का मज़ा आ गया। इंजेक्टर पल्स देख लें, लॉन्ग ट्रिम फ्यूल ट्रिम देखें इसके, और साथ ही आपको मैं इसके शॉर्ट ट्रिम देख लें इसके, और टोटल ट्रिम भी देखें इसके। यहाँ पे आपको इंजन की स्पीड, टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ चेक कर लें। तो यही थी ये आज की वीडियो सुजुकी वैगनार पे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।